बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर का एब्सोल्यूट नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसकी 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको माइंड में रखा जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने में आसानी होती है। तो पहला पॉइंट ये है, इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्राम ओरिजिन। ये जो रियल नंबर होता है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है हमने फाइंड आउट करना होता है। हमने ये देखना होता है कि इस रियल नंबर की ओरिजिन से दूरी कितनी है। इट इज़ अ डिस्टेंस, ये एक फासला ऑफ अ नंबर, एक नंबर का, फ्राम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी एक नंबर का फासला फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट फंक्शन के ज़रिए। तो क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज़ डिफाइंड। तो किसी भी ए मॉड को, ए के गिर्द, किसी भी नंबर के गिर्द आप दो वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, वो मॉड बन जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मॉड ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, तो जो बेसिकली फंक्शन है एब्सोल्यूट फंक्शन, उसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है ए मॉड इक्वल टू ए इफ़ ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि ए इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है या फिर ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है। मीन कि ये पॉजिटिव जाएगा, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी डायरेक्शन की तरफ ये पॉजिटिव नंबर जाएगा। इसी वजह से उसका रिज़ल्ट जो है वो ए आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। माइनस ए इफ़ ए लेस देन ज़ीरो, मीन ज़ीरो से नंबर बड़ा होता जाएगा और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लिहाजा ये आपके पास माइनस का रिजल्ट देगा। तो ये आपके पास जो एब्सोल्यूट फंक्शन है ये उसकी रेंज है, डोमेन है, कि ए मॉड इफ़ ए मॉड इक्वल है ए इफ़ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ए इफ़ ए लेस देन ज़ीरो। और इसी को अगर आप ड्रा करना चाहो, इसमें रियल लाइन में, तो ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक और ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक एक रियल लाइन ड्रा कर ली है। तो ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि वो ए लेस देन ज़ीरो वाला आएगा, तो लिहाजा वो नंबर जो माइनस में होगा उसको माइनस ए शो कर सकते हैं। और ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जब वो जाएगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लिहाजा उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। 3 पॉइंट्स हैं। इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्राम ओरिजिन, ये किसी नंबर की ओरिजिन से दूरी निकालनी है। दूसरा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मॉड ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, उसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ए मॉड इक्वल टू ए इफ़ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और माइनस ए इफ़ ए लेस देन ज़ीरो। इसी को रियल लाइन में भी ड्रा किया जा सकता है। तो आप इसकी एग्जांपल देख लो। 3 मॉड है, 3 मॉड आपके पास 3 के इक्वल आएगा। -3 मॉड है, क्योंकि माइनस है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वहाँ पे एक नेगेटिव मॉडुलस बार को जब हटाएंगे तो नेगेटिव का साइन आएगा। तो नेगेटिव, एक बाहर साइन नेगेटिव और एक अंदर वाला नेगेटिव, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपका पॉजिटिव 3 रिजल्ट आ जाएगा। ज़ीरो मॉड का रिजल्ट भी आपके पास ज़ीरो आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है 3 माइनस पाई मॉड, तो वर्टिकल बार को, मॉडुलस के साइन को हटाया तो बाहर माइनस का साइन आ गया और 3 माइनस पाई आ गया। अब इसको थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट की तो पाई माइनस पाई प्लस 3 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, ये जो कॉमन लिया ये बाहर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पाई -3 रिमेनिंग रह जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है -3 का मॉड प्लस -5 का मॉड। तो -3 का जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो 3 आएगा और -5 का मॉड का रिज़ल्ट 5 आएगा। दोनों को जमा करोगे तो आपके पास 8 रिज़ल्ट आ जाना है। इसी तरह 3 - 5 मॉड, तो -2 का मॉड
मॉड को हटाएंगे तो माइनस का आएगा, और ये एक मॉड को हटाने से माइनस आया, और एक माइनस का साइन ओवरऑल आपके पास क्या बन गया, प्लस का 2 बन गया। इसी तरह 3 × 5 - 7 मॉड कर लो, तो 5 - 7 मॉड करोगे -2 मॉड आ जाएगा, और -2 मॉड का रिजल्ट अगेन 2 आएगा, और उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाना है वो 6 आना है। तो 6 भी आपके पास कौन सा नंबर है, वो आपके पास पॉजिटिव नंबर ही है। ये थी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। अब है इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हर एक प्रॉपर्टी के साथ मैं एक एक एग्जांपल जोड़ रहा हूँ। होप सो जब आप प्रॉपर्टी को एग्जांपल के साथ कंपेयर करोगे तो आपको सवाल को और उसकी प्रॉपर्टी को समझने में आसानी होगी। एग्जांपल है, पहली प्रॉपर्टी है ए मॉड लेस देन इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी। आप इसमें इक्वलिटी का साइन ना भी डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए मॉड लेस देन बी इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस बी लेस देन ए लेस देन बी। और इक्वलिटी के साथ भी लिखा जा सकता है, जैसे ये मैंने इक्वलिटी के साथ लिखा है कि ए मॉड लेस देन इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस बी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। एग्जाम्पल है जी इसके साथ 3x - 5 मॉड लेस देन आर इक्वल टू 10। आप इसको प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करो तो ये आपके पास यही है कि a मॉड लेस देन इक्वल टू b 3x - 5 मॉड लेस देन इक्वल टू 10। अगर ऐसे हो तो हम प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो b की जगह पे 10 आ रहा है, a की जगह पे 3x - 5 आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे -b लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। तो ये आ जाएगा -10 लेस देन इक्वल टू 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 10। दोनों तरफ 5 को ऐड कर दिया जाए तो -5 प्लस -10 प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 3x - 5 प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 10 प्लस 5। तो आपके पास हो जाएगा -5 लेस देन आर इक्वल टू 3x लेस देन आर इक्वल टू 15। हमें x का कोफिशिएंट जो है वो 1 चाहिए, लिहाजा हम क्या करेंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे होल टर्म को, तो -5/3 लेस देन आर इक्वल टू 3x/3 लेस देन आर इक्वल टू 15/3। तो आपके पास जो टर्म आएगी -5/3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 5। अब इसका जब आप रियल लाइन में इसका स्केच ड्रा करोगे तो ये रियल लाइन -∞ से इन्फिनिटी 0 की तरफ -∞ की तरफ जो नंबर जा रहा है वो -3/5 है, और +∞ की तरफ जो नंबर जा रहा है वो 5 है, और इन दोनों में लेस देन आर इक्वल टू है, तो लिहाजा ये नंबर भी सॉल्यूशन में शामिल होंगे। तो सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा 3 - 3/5 एंड 5। ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू की कि ए मॉड लेस देन इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ -b लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इसकी एग्जांपल को अगर आप इसके साथ मैच करोगे 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 10, तो आपको इस प्रॉपर्टी को समझने में आसानी होगी। और इसकी आपके पास दूसरी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है ए मॉड इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। वो कहता है ए मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक एग्जांपल साथ जोड़ते हैं जो कि -5 - 2x का मॉड ग्रेटर देन 15। अब इसमें हमने इक्वलिटी वाला जो हिस्सा था वो हटा दिया और नॉन इक्वलिटी वाला हिस्सा ले आए, मतलब हम स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी ले आए। इसमें जो इक्वल वाला साइन था वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि पहले इक्वल वाले की एक एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी में हो चुकी थी। -5 - 2x ग्रेटर देन 15। तो अगर हम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो है -5 - 2x ग्रेटर देन 15 -5 - 2x लेस देन -15।
क्योंकि ए की जगह पे -5 -2x और बी की जगह पे आपके पास 15 आ रहा है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन -b। तो -5 -2x ग्रेटर देन 15 -2x ग्रेटर देन 15 + 5, ये 5 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो -2x ग्रेटर देन 20। आप क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, हम क्या करते हैं -2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप -2 पे डिवाइड करोगे तो आपके इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाना है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर आप अपोजिट साइन से डिवाइड करोगे तो ये इक्वलिटी का साइन चेंज करना है, नहीं तो आपका सवाल का सलूशन गलत हो जाएगा। तो आपके पास -2x ग्रेटर देन 20 था, तो जब -2 पर डिवाइड किया तो -2x डिवाइडेड बाय -2 लेस देन 20 -2, तो ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो गया। उसकी वजह ये है कि हमने इसको अपोजिट साइन से डिवाइड किया है। तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आया x लेस देन -10 है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन -5 -2x लेस देन -15 -2x लेस देन -5 + 5, दूसरी तरफ जाके 5 प्लस हो गया, और आपके पास जो रिजल्ट आया वो है -2x लेस देन -10। तो -2 पर डिवाइड किया, -2x ओवर -2, यहाँ पे भी इक्वलिटी चेंज होगी क्योंकि हम अपोजिट साइन से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये लेस का साइन जो है वो ग्रेटर के साइन में बदल जाएगा। -2x ओवर -2 ग्रेटर देन -10/-2, तो x ग्रेटर देन 5, ये दूसरा आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है, तो जैसे हम इसका स्केच ड्रा करते हैं, -∞ से इन्फिनिटी रियल लाइन ड्रा करते हैं, तो जब एक चीज़ या छोटी हो या बड़ी हो तो वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होती। इसका मतलब ये है कि -10 ग्रेटर देन x का मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू आप कंसीडर करोगे -10 उससे वो -10 से बड़ी होगी। और दूसरा x ग्रेटर देन 5, x की जो भी वैल्यू आप कंसीडर करोगे वो 5 से बड़ी होगी। वैल्यू आप ना तो -10 ले सकते हो ना 5 ले सकते हो, इनसे बड़ी वैल्यू आपने कंसीडर करनी है। x ग्रेटर देन 5 से बड़ी वैल्यू आपने कंसीडर करनी है। x लेस देन -10 से बड़ी वैल्यू आपने क्या करनी है, जो भी x की वैल्यू लेनी है, जो भी x की आपने वैल्यू लेनी है वो क्या होगी, वो -10 से छोटी होनी है। तो ये जहाँ पे रियल लाइन ड्रा की है, इसके ऊपर -10 के ऊपर और 5 के ऊपर सर्कल एक छोटा सा ड्रा किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिजल्ट आपके सॉल्यूशन में शामिल नहीं होने। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, -∞ से -10 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, मीन -10 से लेके -∞ से लेके -10 तक जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन का हिस्सा रहेगी, और 5 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू जो भी होगी वो आपका सॉल्यूशन का हिस्सा रहेगी। ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी थी। इसकी थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी है A mod इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ A इक्वल टू B और A इक्वल टू -B। फॉर एग्जांपल आपके पास 5x है, 5x इक्वल टू 10, तो आप इसको लिख सकते हो 5x इक्वल टू 10 और 5x इक्वल टू -10। तो x का रिजल्ट आपके पास x2 और x -2। तो स्केच ड्रा किया, -∞ से इन्फिनिटी 0 से जो छोटी वैल्यू है वो -2 है, 0 से जो बड़ी वैल्यू है वो 2 है। तो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास एग्जैक्ट निकल आएगा जो कि -2 एंड 2 है। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन था और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। और अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको उसका सलूशन मिल जाएगा।